15 साल के दो लड़का और लड़की को पता नहीं था कि उनकी प्यार की कहानी का इतना दर्दनाक अंत होगा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बतलाते हैं विस्तार से। दोस्तों, इन 15 साल के लड़का और लड़की के बीच में कहानी 2016 में नई दिल्ली के मंगोलपुरी में शुरू हुई थी। पूजा 11वीं की छात्र थी। वह अपने 3 भाइयों और बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता ऑटो ड्राइवर थे और उसकी माता आइसक्रीम बेचती थी। यह पूरी फैमिली किराए के मकान में रहते थे। दोस्तों, जो पूजा थी वह पढ़ाई करने के लिए एक ही रास्ते से रोज जाया करती थी। उसी रास्ते में प्रदीप नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा रहता था और पूजा को देखकर उस पे कमेंट करते रहता था। ऐसे ही प्रदीप कमेंट करता रहता है और पूजा के घर पर आइसक्रीम खरीदने के लिए भी जाता रहता है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। उसके बाद प्रदीप को पूजा पसंद करने लगती है, क्योंकि प्रदीप भी बहुत हैंडसम लड़का था। एक दिन प्रदीप जब आइसक्रीम खरीदने के लिए पूजा के घर आया था तो उसी समय पूजा प्रदीप के पास जाती है और कुछ बातें करने लगती है और उसका नंबर ले लेती है। इस तरह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करना चाहते थे। दोनों को पता था कि उनके घर वाले उनकी शादी नहीं कराएंगे, इसीलिए दोनों घर छोड़कर एक साथ रहने का प्लान बनाने लगे थे। यह सुनने के बाद पूजा के उसकी बातों पर यकीन होने लगा था और वह प्रदीप के साथ घर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगती है। दोनों की कम उम्र होने के कारण दोनों के अंदर समझ नहीं थी। पूजा 11वीं की छात्र थी और प्रदीप पूजा से कह दिया था कि मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूँ, इसमें हम दोनों का खर्चा आराम से चल जाएगा। यह सुनने के बाद पूजा के उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वह प्रदीप के साथ घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रदीप कहीं भी काम नहीं करता था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता था और कई प्रकार के नशा भी करता था। फिर एक दिन पूजा अपने घर से प्रदीप के साथ भाग जाती है। प्रदीप पूजा को अपने दोस्तों के घर पर लेकर जाता है और दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। कुछ दिन रहने के बाद प्रदीप किराए के घर ले लेता है और उसके बाद दोनों किराए के घर में रहने लगते हैं। दोनों को किराए के घर में रहते रहते करीब 1 साल बीत जाता है। प्रदीप अब नशा करना छोड़ दिया था और काम करता था, पैसे कमाता था। उसके कुछ दिन बाद पूजा एक बच्चे को जन्म देती है। प्रदीप बहुत खुश था कि उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ था। वह लड़का उन दोनों के प्यार की निशानी था। ऐसे ही 2 साल बीत जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पूजा और प्रदीप में झगड़ा होने लगता है। प्रदीप को पूजा पर शक होने लगा था कि उसके अलावा पूजा किसी और से नाजायज संबंध बनाती है। इसी बात को लेकर पूजा और प्रदीप में झगड़ा होने लगा था और प्रदीप नशा भी करना शुरू कर दिया था। पहले से काफी ज्यादा वह नशा करने लगा था। फिर एक दिन ज्यादा नशा करने के कारण प्रदीप अपने ही बेटे की हत्या कर देता है और उसके बाद पूजा पुलिस स्टेशन जाती है और खुद गवाह बनकर प्रदीप के खिलाफ गवाही दे देती है कि उसने अपने 2 साल के मासूम बच्चे की हत्या की है। जब पुलिस प्रदीप को पकड़कर उससे पूछताछ करती है तो वह पहले कहता है कि मैं कोई हत्या नहीं किया हूँ, लेकिन पुलिस उस पर ज्यादा जोर डालती है तो वह स्वीकार कर लेता है कि उसने 2 साल की मासूम बच्चे की हत्या की है। उसने बताया कि मेरे पत्नी यानी पूजा पर मुझे शक था कि वह किसी और के साथ संबंध बनाई है और यह बच्चा पैदा किया है। इसी वजह से मैंने अपने 2 साल की बेटे की हत्या कर दी। मुझे लगा कि यह मेरा बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है। उसके बाद पुलिस प्रदीप को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन प्रदीप के पक्ष में गवाही देते हुए उसके चाचा कहते हैं कि प्रदीप ऐसा लड़का नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बतलाना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।